बोलेंगे वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस माने होता है आवाज। वॉइस माने होता है आवाज, समझ में। जैसे कि वॉइस को दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और वॉइस क्या है, ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, पहले अगर हम लोग समझेंगे तो ही पूरा पिक्चर समझ में आएगा। जैसे फिल्म में देखता नहीं है, पहले ऐड दिखाता है, ऐड दिखाता है, ऐड में जो है पूरा झिक झाक दिखाएगा। ऐड देखेगा तो तुम जाएगा देखने। जैसे हम लोग किए, इंस्टाग्राम में ऐड दे दिए हैं, इंस्टाग्राम में ऐड दे दिए, क्यों? फेसबुक में ऐड दे दिए। वो सब छोटा छोटा जो रील है वो ऐड है। क्या है? ऐड। मेन पिक्चर तो तुम्हारा यूट्यूब में बड़ा वीडियो में मिलेगा। मेन पिक्चर कहां मिलेगा? जो स्टूडेंट सीखना चाहता है, जो स्टूडेंट पढ़ के समझना चाहता है, उसको पूरा समझने के लिए यूट्यूब का पूरा वीडियो तो देखना होगा, तब वो पूरा समझ पाएगा। वो सब क्या है? छोटा छोटा रील माने ऐड है। ठीक उसी प्रकार से पहले हम लोग उसको बढ़िया से समझेंगे। किसको? एक्टिव वॉइस को। यदि किसी वाक्य का कर्ता, कर्ता माने जो काम करता है उसके कर्ता कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और हिंदी में बोलेंगे कर्ता, इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। देखो, क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। इसको पढ़ लिए तो समझ में नहीं आया, समझ में। अकेले इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो, हम जैसे मान लो हम अकील को पकड़े, पकड़ के पीटने लगे, ऐसा ऐसा लग रहा है। ये क्या हुआ? मार कौन रहा है? हम मार रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस। कौन मार रहा है? हम मार रहे। खड़ा हो, मार कौन रहा है? हम मारे, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। लेकिन ध्यान से समझना बाबू, ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। ठीक उसके नीचे आया पैसिव वॉइस। क्या आया? पैसिव वॉइस। यदि किसी वाक्य का कर्ता, माने कर्ता जो है क्रिया का संपादन नहीं करता, ये क्रिया का संपादन कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित हो रही है, माने काम उसी पर हो रहा है। क्रिया किस पर हो रहा है? उसी पर क्रिया हो रहा है। ध्यान दे बाबू, प्रैक्टिकल समझेगा, ऐसे नहीं। क्या होगा? प्रैक्टिकल समझेगा, ध्यान से, और हंसने का नहीं। देखो, तो क्रिया संपादन अखिल के ऊपर होने लगा, ध्यान से समझ। तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस कहते हैं। देखो, अगर हम खुद काम करेंगे तो एक्टिव वॉइस, अब मेरे ऊपर काम होने लगेगा तो पैसिव वॉइस। जैसे हम अखिल को मारे, ठीक है, तो हम एक्टिव वॉइस है। अखिल के ऊपर अगर काम होने लगा तो पैसिव वॉइस। जैसे राम पढ़ता है, एक्टिव वॉइस है। राम पढ़ता है, एक्टिव वॉइस है। राम को पढ़ाया जाता है, माने राम के ऊपर काम होने लगा। जिस तरीका से अखिल के ऊपर काम होने लगा। फिर बुलाए का, फिर बुलाए, अब कौन आएगा? प्रेम, आइए जाओ, थोड़ा एक्टिव पैसिव समझ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। अरे एक्टिव पैसिव थोड़ा समझ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, अब बताओ, जल्दी बताओ, एक्टिव क्या होता है, पैसिव? एक्टिव और पैसिव जल्दी बताओ। माने हम समझ में, जब अगर क्रिया तुम अगर काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, तुम्हारे ऊपर काम होने लगा पैसिव वॉइस। अच्छा, अब किसी को कोई दिक्कत है? बताओ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। एक्टिव वॉइस, हाँ, माने जैसे कि हम काम कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे दिखाई दो, एक्टिव वॉइस। मेवा के ऊपर काम हो गया तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। हम काम किए तो हम एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? कर्ता अगर किसी काम को खुद करता है तो एक्टिव वॉइस,
पैसिव वॉइस। कर्ता अगर खुद काम करता है तो एक्टिव वॉइस, और कर्ता के ऊपर खुद काम होने लगेगा तो पैसिव वॉइस। किसको क्लियर हो गया? अच्छे, राम पढ़ाता है। कौन पढ़ा रहा है? राम। राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माने पढ़ाता है, वो खुद काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। लेकिन राम को पढ़ाया माने रामे को पढ़ाया जा रहा है, माने अखिले को पीटा जा रहा है। समझ में? तो किसके ऊपर काम होने लगा? अखिल के ऊपर। अखिल के ऊपर अगर काम होने लगा तो क्या होगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, देखो कोई भी वाक्य अगर लिखा रहता है, ध्यान से समझना बाबू, एक तो सब्जेक्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यही ना? ध्यान से समझना, सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। ये बकलोलो हम लोग को बुड़बक बना रहा है। क्या कर रहा है? बुड़बक बना। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, हिंदी में समझो, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या है तुम लोग को पता हो गया। जो काम करता है वो वही सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे राम पढ़ाता है तो राम सब्जेक्ट है, जो काम करता है उसी को ना सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। आई मी में बदल जाएगा। आई किस में बदलेगा? ही हिम में बदल जाएगा। सी हर में बदल जाएगा। दे देम में बदल जाएगा। वी अस में बदल जाएगा। यू में बदल जाएगा। इट में बदल जाएगा। हु बाई हुम में। ध्यान देना बाबू, अगर ये बदलने का प्रक्रिया ध्यान पूर्वक देखा नहीं, अब बाद में बोला सर जी ये वाला कैसे हो गया, तो फिर हमको फिर एक्टिव वॉइस बन जाएंगे, तुम बन जाएगा पैसिव वॉइस। तुम्हारे ऊपर कार्य होने लगेगा। तुम्हारे ऊपर क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्ट इज यूज एज प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वाइस। देखो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के देखो यहाँ पे क्या बोला? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह लगेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह लगेगा। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह जाएगा। अभी डरो मत, पूरा क्लियर हो जाएगा थोड़ा देर में। बाई इज यूज ऑलवेज जस्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के पहले क्या होगा? बाई लगेगा। अभी तुम लोग को अटपटा लगता होगा जब ये पढ़ रहे हैं, तो समझना थोड़ा देर में पूरा क्लियर हो जाएगा। वर्ब 3 माने वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्रॉम ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग ध्यान से समझो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज यूजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जाएगा फॉलोइंग वेज। ध्यान से समझो। अब हम लोग को देखना होगा टेंस। क्या देखना होगा? टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 गो भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का 4 गो भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस का 4 गो भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस का हम लोग वॉइस बनाएंगे। हर टेंस का क्या करेंगे? वॉइस बनाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? ता है, ती है, ते है। ता, ती, ते है। ता है, ती है, ते आदि लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो पहले उसमें रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब के साथ एस रहेगा। अगर नॉट है तो डू नॉट, डज नॉट लगेगा। समझना? होता है ना, डू डज भी हम इसमें दे दिए। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा फुल स्टॉप। जैसे राम पढ़ता है, ता है ना, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। तो यहां पे लगा दिया ना वर्ब,
राम टीच, TACHES। देखो टीच, टीच इसको क्यों बोला, बोलो तो, क्योंकि CH है, इसमें ES जोड़ दिया, समझ में। ठीक उसी प्रकार से तो वर्ब वर्ब लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेगा, ऑब्जेक्ट उसमें था नहीं, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देगा, हो जाएगा। अगर इसको वो एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर लिखा है तो वो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर पैसिव वॉइस अगर उसी को बनाएंगे, ध्यान से समझना बाबू, प्रतीक, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, सब्जेक्ट, उसके इज एम आर लगाना होगा। तुम लोग बोलेगा सर जी इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए, बोलता है ना, इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए। तो तुम लोग को पहले हम वो चार्ट बताए थे, जिसमें बताए थे नीम की चार्ट, नहीं वो उसका चार्ट, समझ में आया, पर्सन वाला जो चार्ट बताए थे, तो उस चार्ट के अनुसार इसको भरेगा। नॉट अगर रहा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। ध्यान से करो बाबू, अभी बनाने के लिए भी देंगे, दिक्कत हो जाएगा फिर तुम्हारा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर बाई लगेगा, फिर उसका सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर फुल स्टॉप बनाएगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ध्यान से समझना। तो ही जो है सब्जेक्ट है, क्या है ही, इधर आओ इधर आओ, ही क्या है सब्जेक्ट, इधर बैठ, ये लोग को लास्ट में जाने देना, ठीक है। ही जो है क्या है, सब्जेक्ट है। राइट माने लिखना, काम है, तन्वी ध्यान देगा, राइट माने लिखना, काम है। ए लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर इस फॉर्मूला के अनुसार पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट में, है ना। तो लिखो ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद ए लेटर में इज एम आर में क्या लगा है, बोलो, है एक पत्र है तो इज लगा दे, ए लेटर इज लगा दिए। नॉट तो इसमें है नहीं, तो नॉट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का क्या होगा, WRITTEN, रिटेन हो जाएगा। क्या होगा, वर्ब इसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अच्छा, रिटेन के बाद अब क्या लगाना होगा, बाई। पूरा फोकस फॉर्मूला में होना चाहिए। कहां पे फोकस होना चाहिए, फॉर्मूला में। और इंग्लिश अगर सीखना है, लुसेंट का बुक किनेगा। किसका बुक किनेगा, लुसेंट जनरल इंग्लिश किनेगा। क्या किनेगा, लुसेंट का जनरल इंग्लिश किनेगा, उसी बुक से पढ़ेगा। ए लेटर इज रिटेन, बाई लगा दे। बाई के बाद ही किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, हिम में। जैसे ऑब्जेक्ट में जाएगा हिम में बदल जाएगा, तो क्या लिख देंगे, हिम। फुल स्टॉप दे दिए, कोई दिक्कत है। ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, माने उसी पर काम हो गया। अच्छे, ही हेल्प देम, इसका कैसे बनेगा, जल्दी बोलो। देम किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। चलो दे में बदल दिए। दे के बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर में आर लगा देंगे, आर, दे आर। उसके बाद नॉट तो है नहीं, हेल्प का थर्ड फॉर्म HELPD, हेल्प। उसके बाद क्या लगा दें, बाई के बाद आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। अब बोलो कोई दिक्कत है, दे आर हेल्प्ड बाई मी, दे आर हेल्प्ड बाई मी। किसको समझ में आ रहा है बाबू, है सांधो, समझ में आया। देखो इधर, ही डज नॉट हेल्प हर, ही डज नॉट हेल्प हर। अच्छे, देखो इधर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, ये तुम्हारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट को, हर को लाएंगे तो क्या बना जाएगा, सी में बदल जाएगा, तो सी लिखेंगे। सी के साथ क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे। सी के साथ हमेशा इज लगता है, और वो चार्ट में पढ़ा था, सी इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट तो है नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प, HELPD, हेल्प। उसके बाद
हेल्प, हेल्प के बाद बाई, बाई के बाद ही किस में बदल जाएगा? ही हिम में बदल जाएगा। हाँ नॉट भी है ना, अच्छा यहाँ पे नॉट दे देगा, हाँ नॉट रहेगा तो देना होगा। तो शी इज नॉट हेल्ड बाई हिम, शी इज नॉट हेल्ड बाई हिम। ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लेगा? सब्जेक्ट ईजेएमआर लगा रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। तुम लोग को दिमाग में याद सिर्फ फॉर्मूला करना है। क्या याद करना है? फॉर्मूला। समझ में है? ये फॉर्मूला ये जो दे रहे हैं ना, ये फॉर्मूला, ये क्या रहेगा इसमें? रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगा रहेगा। हम लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसका ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, फिर ईजेएमआर में लगाएंगे, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बीईआईएनजी बिंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फोकस कहां रहना चाहिए? फॉर्मूला पे। फोकस कहां पे रहना चाहिए? फॉर्मूला पे। फॉर्मूला को ही याद करना है। किसको याद करना है? फॉर्मूला। दिमाग में सेट करना है फॉर्मूला को। तुमको पूरा समाज देखने का जरूरत नहीं है, चुपचाप से फॉर्मूला ब्रेन में सेट कर लो। फॉर्मूला सेट रहेगा, देख लेगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, फटाफट बना लेगा। You are reading the newspaper. You are reading the, you सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, द न्यूज़पेपर जो है क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया ना? तो द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर इज, इज लगा दिए, नॉट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बीईआईएनजी बिंग लगाएंगे, द न्यूज़पेपर इज बिंग रीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का रीड, रीड रीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, रीड, उसके बाद लगा देंगे बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे यू, उसके बाद फुल स्टॉप। बोलो क्या दिक्कत है? ओके।